नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 7 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो रात्रि में 8:32 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 10:42 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। सौभाग्य योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में प्रातः 9:10 तक और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। नवरात्रि का छठा दिन आज मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी की आराधना किस विधि से करनी है, इसकी चर्चा हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कुछ विशेष चर्चा दिव्य महाप्रयोग में है आज। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, जो कि प्रातः 9:10 तक है और उसके पश्चात चंद्रमा मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और केतु वृश्चिक में है। शनि मंगल युति बनाकर मकर में, देवगुरु बृहस्पति शुक्र के साथ युति बनाकर कुंभ में, बुध सूर्य मीन में। मंगल के नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण है और चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की आज 5वीं दृष्टि से दृष्ट हो जाएंगे। तो गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग बन जाएगा आज गोचर कुंडली में। ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है। आज गुरुवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में संचरण चंद्रमा का, हर वो काम जिसमें शारीरिक बल भी लगे, ऊर्जा भी लगे, उत्साह भी लगे और साथ ही साथ दिमाग भी लगे, उन सभी कार्यों को आज करना चाहिए। वैसे तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें ऊर्जा के साथ दिमाग न लगता हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि बना बनाया मैप है, उस पर केवल चलना होता है। आज का कार्य ऐसा है कि मैप साथ साथ बनाते चलिए और कार्य करते चलिए। अब आप मेरी बात को और कायदे से समझ लीजिए कि हर उस जगह पर जहां किसी से मिलना भी है, कार्य क्षेत्र में मेहनत करना है, कोई नया कार्य तय करना है, अपने आप को सिद्ध करना है, ऐसे प्रत्येक कार्य के लिए आपको आगे आना चाहिए। तो गोचर कुंडली की स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, बाकी की ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी, कौन सा कार्य आज आपको करना है, कौन सा कार्य आज आपको नहीं करना, कौन सा उपाय करना है जिससे मां कात्यायनी की विशेष कृपा आपको मिले, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं मुहूर्त की चर्चा, तो 12 अप्रैल दिन मंगलवार के मुहूर्त की चर्चा होनी थी। उस दिन किसी भी तरह के मुहूर्त नहीं है। एक मुहूर्त मिल रहा है शस्त्र निर्माण कराने का, कोई शस्त्र निर्माण कराना हो, और ईंट इष्टिका दहन है, ईंट भट्ठा इत्यादि से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते हैं तो बाकी कोई मुहूर्त नहीं है। षष्ठम नवरात्रि का छठा दिन, मां कात्यायनी की आराधना कैसे करनी है आज। तो मां कात्यायनी को सफेद जो तिल होता है, उस तिल में शहद मिला करके और पान पत्ते के ऊपर रख करके मां को अर्पित करना है। पान पत्ते का जो चिकना वाला भाग होता है उसको उसी के ऊपर सफेद तिल में शहद मिला करके अर्पित करें। विशेष करके वो सभी युवक और युवतियां जिनका अभी तक
विवाह नहीं हो सका है और वो प्रयत्नशील हैं कि विवाह हो जाए, तो वो ये चीज अर्पित करें मां को और मां से प्रार्थना करें शीघ्रातिशीघ्र विवाह हेतु। देवगुरु बृहस्पति पर का संबंध कहीं ना कहीं कात्यायनी से जुड़ा हुआ है। जन्म कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति कमजोर हों तो ऐसे जातकों को देखते ही पहचाना जा सकता है। कैसे? इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। लेकिन आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति, हर इंसान के अंदर पहले तो एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ मुझे भी ये मिले। तो जब इच्छा शक्ति किसी के अंदर होगी तो आत्मविश्वास चाहिए होगा। मुझ चाहिए तो बहुत कुछ, शेख चिल्ली की कल्पनाएं थोड़ी हैं, चाहिए तो उसको पाने के लिए प्रयत्न करना होगा, तो वो आत्मविश्वास। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर हों तो ऐसे जातक के अंदर इच्छा शक्ति कम हो जाती है, आत्मविश्वास भी उसका कम हो जाता है। और रोग पर पूरा नियंत्रण किसका है? शनिदेव का, वो कारक है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में कमजोर हो जाएं तो ऐसे जातकों को दीर्घकालिक रोग होने लगता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में सभी रोग के ऊपर जो नियंत्रण है वो खान पान से है। तो जब देवगुरु बृहस्पति खराब होते हैं, कमजोर होते हैं, तो पाचन तंत्र खराब हो जाता है। तो जब पाचन तंत्र खराब होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ती है, फलस्वरूप दीर्घकालिक रोग होने लगता है। ये देवगुरु बृहस्पति के कमजोर होने से हो जाता है। निराशा शनिदेव के प्रभाव से है। लेकिन आशा जब हो तो जातक ऊंचा उठना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। जब देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में कमजोर हो तो जातक निराशा से घिरा हुआ रहता है, उसको चिंता विषाद सदैव बनी ही रहती है, उदासी जैसे उसके, ये सब शनिदेव से संबंधित है। याद रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति का कमजोर होना मतलब शनिदेव का प्रभाव बढ़ जाना, तो चिंता निराशा उदासी बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं ऐसा जातक संवेदनहीन भी हो जाता है, उसे दूसरों के दुख में भी या दूसरों के प्रति भी संवेदनशीलता उसके प्रति अंदर नहीं जागती। ऐसा जातक वित्त को लेकर के, धन को लेकर के, संतान सुख को लेकर के, कई बार संतति नहीं होती, संतान है तो संतान को कष्ट या संतान की वजह से कष्ट, और तो और देवगुरु बृहस्पति के कमजोर होने से वजन नहीं बढ़ता है। लाख प्रयत्न करिए वजन बढ़ता ही नहीं। और देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो तो वजन घटता नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ते चला जाता। पेट देखते ही पता चल जाएगा। कद काठी कमजोर, थोड़ा सा बहुत बड़ा नहीं होने देते देवगुरु, दबा के रखते हैं। तो प्रभाव बताता है कि सामने वाले पर देवगुरु बृहस्पति का विशेष प्रभाव है। क्या करें? अगर देवगुरु बृहस्पति को ठीक करना है तो आज ही एक दो उपाय है। आज तो पहले कात्यायनी माता का जो मैं विधि आपको बताई वो आप करिए। आज किसी स्त्री को पीला वस्त्र दान करिए। अब जाहिर सी बात है उन्हीं को आप कर सकते हैं जो सौभाग्यवती हैं। ऐसी स्त्री को आप पीला वस्त्र धारण करिए। देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी जन्म कुंडली में कमजोर हैं तो जीवन में समझ लीजिए कि ऊंचाइयां कहां प्राप्त हो पाएंगी। तो ऐसा जातक अगर उसके पास सोने की अंगूठी हो तो उसको सदैव जल में डाल करके उसके जल को पिया करे। साथ ही साथ स्वर्ण को जल में डाल करके उसी जल से स्नान किया करे। ये सबसे सरल है। चेन है आपके, अंगूठी से ज्यादा बेहतर होगा चेन, क्योंकि अंगूठी में प्राय कई बार रत्न इत्यादि होते हैं। अब जैसे मेरे पास पन्ना लगा हुआ है तो मैं ये डालूंगा तो उसमें बुध का प्रभाव है, नहीं कर सकते। तो ऐसा हो जो स्वर्ण केवल हो, तो ऐसे स्वर्ण को जल में डाल दीजिए। बल्कि ऐसा कोई छल्ला बनवा के अपने पास रख लीजिए, उसको पहनिए मत। शरीर में पहना चीज जल में डाल के पीना कहाँ ठीक होगा, वो तो रोग का कारण बन जाएगा। तो अपने पास रखिए, उसको जल में डाल करके पिया करिए, उसी को जल में डाल करके नहाया करिए। स्वर्ण जल पीने से, स्वर्ण जल के स्नान से देवगुरु बृहस्पति ठीक होते हैं। और 13 गुरुवार का व्रत करिए और केले की जड़ को गुरुवार के दिन निकाल करके ताबीज में भर करके पीले धागे में बांध करके और दाहिनी भुजा पर बांधिए। 41 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति ठीक होंगे। लेकिन एक और ऐसा उपाय आपको बताने जा रहा हूं, अगर इसे कर दिया जाए तो खराब से खराब, कमजोर से कमजोर देवगुरु बृहस्पति भी श्रेष्ठ फल प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये उपाय है 40 दिनों तक यदि जातक वट वृक्ष की 7 प्रदक्षिणा करे, 7 प्रदक्षिणा प्रतिदिन, तो गुरुजन्य पीड़ा से शीघ्र ही उसको मुक्ति मिल जाती है। तो गुरुजन्य पीड़ा से अगर किसी भी तरह से पीड़ित हैं, ये सभी उपाय करिए। या कम से कम ये जो 40 दिन वाला है, अगर आपके पास ऐसा समय है कि खंडित नहीं होगा, आप कर सकते हैं, तो 40 दिन वाला ही करिए, सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
अब चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:10 तक। इसके पश्चात आपकी राशि से ये तृतीय भाव में हो जाएंगे। गुरु की दृष्टि उन पर होगी, गुरु के साथ नवम पंचम योग बनाएंगे और गजब का आत्मविश्वास आपके अंदर ला देंगे। जैसे कुछ बड़ा करने को मन मचल उठेगा, प्रयत्न भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों से, मित्रों से आपको सहयोग भी मिल जाएगा। विशेषकर वो सभी लोग जो नौकरी पेशा है, उन्हें नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना मिल सकती है या ऐसा प्रयत्न आप कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। धनागमन के भी योग हैं और साथ ही साथ किसी से आज आपको उपहार प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, समय बढ़िया कटने वाला है। कहीं रिश्तेदारी में अगर जाना है तो जा सकते हैं, अच्छा रहेगा। रिश्तेदारी में भी संबंध अच्छा है। कहीं किसी के पास पैसा फंसा हुआ था, विशेष करके रिश्तेदारी में लेन देन की बात करने जा रहे थे तो जा सकते हैं। सुबह सुबह ही कार्य जा करके कराइएगा। आज ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़िए क्योंकि यहीं पर गलत फैसला हो सकता है। बाकी आपके द्वारा तो जो भी फैसला होगा सही ही होगा। जीवन साथी को आपकी विशेष तरक्की प्राप्त होने वाली है। प्रेमियों को प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में मानसिक दबाव से विद्यार्थियों को मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। माँ भगवती जगत जननी माँ कात्यायनी की कृपा भी मिलेगी और गुरुजन्य पीड़ा से मुक्ति भी। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा आपकी राशि पर है 9:10 तक। इसके पश्चात आपकी राशि से तृतीय चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट मंगल के नक्षत्र में आज बातचीत के दौरान बेहद सतर्क और सावधान रहना है। आज बातों से ही मार करा देंगे आप, यानी लड़ाई झगड़ा कराना हो, विवाद कराना हो तो बस आपको खड़ा कर देना है। ऐसा बोलेंगे कि सामने वाला तैयार हो जाएगा लड़ने के लिए। तो आज आपको बहुत सचेत और सावधान रहना है। दोस्तों से, परिजनों से, सबके सहयोग से ही आगे बढ़ना है। जरूरत पड़ने पर इनसे राय मशवरा भी आपको कर लेनी होगी। कार्यस्थल पर आज व्यस्तता ज़्यादा रहने वाली है। कुल मिलाकर के दिन चुनौतियों और संघर्षों भरा रहेगा, परंतु आप हर तरह की परिस्थिति से निपटने में सक्षम हैं। बस सावधानी बरतनी है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, किसी से विवाद नहीं करना। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। अचानक दिमाग में अगर कोई आइडिया उत्पन्न हो रहा है तो खड़े पांव उस आइडिया को पूरा करने में मत लगिए, उस पर विचार करिए, विचार से आगे करिए, कदम उठाइएगा, तत्क्षण नहीं। किसी का अपमान भूल कर भी मत करिए। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक है, प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, गले में दर्द से संबंधित परेशानी या मौसमी बीमारियों से मौसम परिवर्तन के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो सावधान रहिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा। माँ जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी की कृपा मिलेगी और देवगुरु बृहस्पति जन्य पीड़ा से पीड़ित हैं तो उपाय भी आपको कर लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद और निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जानकार की राय से कीजिएगा। मिथुन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है 9:10 तक। इसके पश्चात आपकी राशि पर आएंगे। मंगल के नक्षत्र में आज का दिन उग्रतापूर्ण, आज का दिन टेंशन, चिंता, परेशानी लेकर के आ रहा है। आज तू मैं मतभेद की स्थिति है। चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, मंगल के नक्षत्र में होना, आज बेकाबू मत होइएगा। सबसे जरूरी बात, नियंत्रण रखिएगा अपने स्वभाव पर, नियंत्रण रखिएगा अपनी वाणी पर, नियंत्रण रखिएगा किसी का अपमान नहीं करना। जहां अपमान किए लोग आपके शत्रु बनेंगे। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं और ज़्यादा मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी दिन में ठीक ठाक ही कहूँगा। व्यापार आगे बढ़ेगा, परंतु किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना, किसी भी तरह का निवेश नहीं करना। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। किसी को नीचा दिखाने की भूल कर भी कोशिश मत करिए। जहाँ कोई शत्रु बना वो ज़्यादा अहित करेगा। मतभेद से बचिए। अपनी सोच ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक और सबके प्रति ही सकारात्मक रखिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के मामले में छोटी मोटी परेशानी रहने वाली है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में परेशानी, बेचैनी, तनाव, मानसिक अशांति रहेगी, तो ध्यान रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी का कलर आपके लिए आज पीला। निवेश से आपको बचना है और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी की कृपा मिलेगी और गुरुजन्य पीड़ा से पीड़ित हैं तो भी आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा। कर्क के जातकों की चर्चा करूं तो चंद्रमा का राशि से आपके 12वें में जाना। कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम था, अगर उसे मन लगा करके धैर्य के साथ करें तो आपका काम बनेगा। किसी ऐसी समस्या से आप जूझ रहे थे जिसका आपको मार्ग ही नहीं सूझ रहा था, समझ लीजिए समस्या से आपको रास्ता मिल जाएगा। कार्यस्थल पर देखा जाए तो आपको झुकने की आवश्यकता नहीं, तनने की भी आवश्यकता नहीं, पर फिर भी परिस्थिति अगर आपके विपक्ष में थी तो आपके पक्ष में होगी। समय
बहुत हद तक आपके पक्ष में ही चलने वाला है। किसी से बेवजह उलझना नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाना। धन से जुड़े मामले में अगर स्थिति खराब थी, परेशानी में थे, तो समझ लीजिए स्थिति अब आपके पक्ष में आएगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। जोखिम लेना चाहते हैं तो सोच समझ करके, विचार करके जोखिम लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। किसी के पास पैसा बहुत दिनों से अटका पड़ा था, नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा आज आपको वापस मिल सकता है। हो सकता है इसके लिए थोड़ा दबाव बनाना पड़े, पर मिल जाएगा। बहसबाजी से फिर भी मैं कहूँगा जितना हो सके दूर रहिएगा। विद्यार्थियों को ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ करके कोई निर्णय नहीं लेना होगा, नहीं तो नुकसान अवश्य होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य वैसे ठीक है, स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, मानसिक अशांति थोड़ी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 6 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी की कृपा मिल जाए तो कहना नहीं। गुरु अगर कमजोर है तो उनको ठीक करने का उपाय करिए। और निवेश जानकार की राय से करिए या फिर न करिए। सिंह के लिए बहुत बढ़िया है दिन, हर तरह से, हर क्षेत्र से केवल अच्छा। शिक्षा क्षेत्र बहुत अच्छा, प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। प्रेमियों के लिए जरूर है कि थोड़ी देर के लिए तू मैं की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन ये भी ठीक हो जाएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा मिल सकता है। नए धनागमन के स्रोत मिलेंगे। कार्यस्थल पर बहुत अच्छा सब कुछ जाने वाला है। सब कुछ आपके लिए बेहद आसान दिखाई पड़ रहा है। 9:10 तक चंद्रमा आपकी राशि से दशम में होंगे और इसके पश्चात लाभ में आ जाएंगे। सब काम आसानी से फटाफट निपटता चला जाएगा। सफलता यूं समझ लीजिए कि आपको मिलने ही मिलने वाली है। बॉस, उच्चाधिकारी आपकी पीठ थपथपाएंगे ही थपथपाएंगे। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, बहुत अच्छा फल देने वाला है। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत, मनोबल, आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि दिखाई पड़ रही है। तो वहीं किसी ऐसे व्यक्ति से आज आपकी बातचीत हो सकती है जिससे आप अपना आदर्श मानते हो, जिससे आपको सही जानकारी मिल जाए और उससे आगे बढ़ने का रास्ता मिले। संपत्ति से संबंधित कोई कार्य, संपत्ति से संबंधित कोई खरीद बिक्री है, करिए। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातक आज के दिन का भरपूर लाभ उठाएं। लव लाइफ जैसा मैंने कहा बहुत बढ़िया था, बस छोटी सी परेशानी ये थी तू मैं हो सकती है, संभाल लीजिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं ज़्यादा अच्छी सफलता। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, स्वास्थ्य भी हर तरह से आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है भूख कम लगने की स्थिति, ऐसी सूचना कुछ लोगों की तरफ से शिकायत आ सकती है, और कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी की कृपा हेतु आज का दिव्य प्रयोग करिए। गुरु जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। और साथ ही साथ निवेश करते हैं तो अवश्य करिए। कन्या के लिए भी आज के दिन को देखा जाए तो थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी, हालांकि ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है। किसी भी कार्य को ठान लेंगे तो वो कार्य पूरा होगा। लेकिन करियर से संबंधित कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर से संबंधित कोई खुशखबरी भी मिलेगी। लेकिन हर कार्य में छोटी मोटी बाधा परेशानी आने वाली है। कार्यस्थल पर साथ के लोग ही आपकी टांग खींचने का प्रयत्न करेंगे और आपको पीछे करने का प्रयत्न करेंगे। व्यापारी हैं तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, फायदा अवश्य होगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ना, किसी को नीचा दिखाना, ये करना कि मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा मैं कैसा व्यापारी हूं, इस तरह की चीज़ों से आज दूर रहना है। दिखावा नहीं करना, केवल और केवल अपने काम से काम रखिए। जरूरत पड़ने पर अपने मित्रों से सलाह करिए। निवेश कर सकते हैं परंतु थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिएगा तो फायदा होगा। और दिल की बात हर किसी से शेयर आज नहीं करना है। प्रेमी से आज किसी बात को लेकर के थोड़ी अनबन, मतभेद की स्थिति है। वाणी पर आपको संयम रखना होगा, नहीं प्रेम संबंध में परेशानी होगी। यही स्थिति आपके माता के साथ भी होने वाला है। माता के साथ मतभेद की स्थिति होगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पेट जन्य रोग, सीने में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। निवेश सोच समझ करके और थोड़ा थोड़ा करिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी की कृपा मिल जाएगी। और साथ ही साथ गुरुजन्य पीड़ा से जो मुक्ति चाहते हैं वो लोग भी आज का दिव्य प्रयोग अवश्य करें। तुला के लिए आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है। भाग्य में आ जाएंगे प्रातः 9:10 पर। इसके पश्चात भाग्य में जब रहेंगे वो ठीक है दिन, भाग्य का साथ मिलेगा और प्रयास भी आपके सफल होंगे। जिस मामले में आप प्रयत्न करें वहीं पर आपको सफलता मिल जाए। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो उच्चाधिकारी आपकी क्षमता से प्रभावित ही होंगे। कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए पद मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। नौकरी के लिए प्रयासरत जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। या यूं समझ ले कि नई नौकरी का ऑफर आपको मिल जाए। कार्य क्षेत्र में तो खैर बहुत बढ़िया ही है ही। व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यवसाय से संबंधित कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज करिए, परिवर्तन से आपको फायदा मिलेगा। कोई भी बड़ा निर्णय जो आपके जीवन में मायने रखता है, बड़ों की सलाह से ही लीजिए।
प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया, कड़ी मेहनत के बाद आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी की कृपा मिलेगी और साथ ही साथ गुरुजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु भी आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज काला। निवेश भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, परंतु मन को शांत रखना होगा। क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव, गुस्सा, इससे आप पीछे जाएंगे। लेकिन अगर आप परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय करते हैं और कमर कस के प्रयत्न करते हैं तो सफलता आपके कदमों में। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा ऑफर, विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील थे और बात नहीं बन रहा था, वो काम होने वाला है। कोई भी जोखिम भरा कार्य अगर आप धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ और विचार करके करेंगे तो जोखिम भरे कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद दिखाई पड़ रहा है, परंतु व्यापारी वर्ग किसी को आज पैसा न दे। एक दूसरा, दूसरों की बातों में आकर के कहीं धन निवेश न करें, भूल कर भी नहीं, आपका पैसा डूबेगा। और संभव है कि आज किसी करीबी और रिश्तेदार को धन उधार देना पड़ सकता है, बचने का प्रयत्न करिएगा। ऋण लेने के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया नहीं है। प्यार प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। प्रेम का अगर प्रपोजल आपको मिलता है तो आप विचार कर सकते हैं, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोगों की संभावना है, हालांकि पुराने रोगों से फिर भी मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश जानकार की राय से करें और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लें। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी की कृपा मिल जाएगी और साथ ही साथ गुरुजन्य पीड़ा से पीड़ित हैं तो भी आज का दिव्य प्रयोग करिए। धनु के लिए अगर हम आज के दिन को देखें तो चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना, ये चंद्रमा राशि से सप्तम में आएंगे। दिन भाग्यशाली है आपके लिए, बहुत बढ़िया है। आज का दिन सकारात्मक संदेश लेकर के आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी चिंता दाम्पत्य से है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाली है। आज जीवन साथी का मूड ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाकी मामलों में आज के लिए दिन आपका बहुत बढ़िया है, फायदेमंद है। भविष्य को लेकर के कोई योजना बना रहे हैं तो बनाइए। महत्वपूर्ण कोई कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, दिन बढ़िया है। ऑफिस में है तो, फील्ड वर्क में है तो, हर जगह दिन बढ़िया है। आपके विचारों को अधिकारी गंभीरता से लेंगे और कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई कदम उठाना चाहते हैं, खुद के दम पर कोई कदम उठाना चाहते हैं, आज कदम उठा सकते हैं। अच्छा खासा फायदा देता दिखाई पड़ रहा है दिन। व्यवसायियों को व्यवसाय से संबंधित कोई बड़ा निर्णय, व्यवसाय बढ़ाने से संबंधित बड़ा निर्णय लेना है, लीजिए। दिन आपके पक्ष में है, फैसला आपके हित में होगा। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही है। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा के प्रयोग, जैसा मैंने कहा, जीवन साथी के साथ ऐसा है कि जीवन साथी का मूड ही ठीक नहीं है, अब आप भी गुस्सा कर जाइए, अभद्र भाषा का प्रयोग करिए, घर का माहौल बिगड़ जाएगा। प्रेमियों के लिए अच्छा है दिन, प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जीवन साथी के स्वास्थ्य का बस ख्याल रखना है, आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी की कृपा हेतु गुरुजन्य पीड़ा से, अगर गुरु कमजोर है तो गुरुजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगर आप कदम उठाएं, प्रयोग करें तो बहुत लाभ मिलेगा। मगर के लिए अगर इस दिन को देखें तो चंद्रमा राशि से पंचम में है, षष्ठ में आ जाएंगे। अगर आपके अंदर संकल्प की भावना है, पाने के लिए आप चाहत रखते हैं, आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो चीज़ ठान लेंगे वही आपको मिलेगा। कहीं कोई विवाद था, कोई परेशानी थी जिससे जूझ रहे थे, उससे मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना है। वाणी पर अपने संयम रखना है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जीत आपकी तय है। कोई ऐसा शत्रु है जिसको दबाना चाहते हैं, बहुत दिनों से वो आपको परेशान किए हुए था, आपको निर्णय अब लेने की बारी है, आप कदम उठाना चाहते हैं, अवश्य उठाइए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए तो दिन बहुत ही बढ़िया जाएगा आपके लिए। लव लाइफ अच्छी है, बस घर में बहस विवाद से दूर रहिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी से उपहार प्राप्त होने के योग बन रहे हैं और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र से कोई अच्छी खबर आपके लिए है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। दिन भर के दौड़ धूप के कारण थोड़ी थकान हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। दिव्य महाप्रयोग आज का अवश्य कर लीजिएगा। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी की कृपा हेतु और गुरुजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु भी आज का प्रयोग अवश्य करें। निवेश ना करें। कुंभ की बात करें तो चौथे का चंद्रमा 5वें जब आ जाएंगे प्रातःकाल 9:10 के पश्चात, तो ये थोड़ी चिंता उत्पन्न करेंगे। सबसे पहले प्रेम संबंध में परेशानी, तू मैं में मतभेद, विद्यार्थियों का मन एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ज़्यादा लगने लगेगा। हालांकि दिन खराब नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी देखें तो आपका काम पूरा नहीं होगा, लेकिन आज पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे। पहले तो आज आपको बहुत ज़्यादा ध्यान इस बात के लिए रखना है कि सब कुछ योजनाबद्ध ढंग से हो। कार्यस्थल पर दिन
मैं बहुत खराब नहीं कहूँगा पर बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि काम अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो अच्छा कैसे हो सकता है। हालांकि साथ के लोगों का सहयोग अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा। अधिकारियों से किसी भी तरह से विवाद मत करिएगा, संभावना है कि अधिकारियों से विवाद हो जाए। व्यापारियों को व्यापार में सामान्य लाभ रहेगा। कारोबार ठीक ठाक है, लेकिन कोई बड़ा निवेश न करें। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लें और अपनी गुप्त बात किसी से चर्चा न करें इसकी। प्रेमियों के लिए दिन, जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तू मैं मतभेद की स्थिति प्रेमियों के लिए है। विद्यार्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज़्यादा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, पेट से संबंधित परेशानी, पेट में दर्द इत्यादि की स्थिति है। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी की कृपा और गुरुजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करें। मीन की चर्चा करें तो दिन अच्छा है, परंतु गृह कलह की स्थिति साफ दिखाई पड़ रही है। परिश्रम, पुरुषार्थ, उसका लाभ आपको मिलेगा, परंतु अपनों का साथ नहीं मिलेगा, अपनों का प्यार नहीं मिलेगा, अपनों का अविश्वास ही आज आपकी परेशानी का कारण बनेगा। भाग्य कमजोर नहीं है, जिस क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे वहां सफलता मिलेगी। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में दिन ठीक है। कार्य क्षेत्र में अगर देखें तो उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह से निवेश इत्यादि करते हैं और अगर आपका मन शांत है तो निवेश से धैर्यपूर्वक अगर आप करते हैं तो लाभ ही मिलेगा। सोच समझ करके निवेश करिए, लाभ होगा। नेगेटिव आज बस यही है कि परिवार के सदस्यों का आज साथ नहीं मिलने वाला है। उनका आपके ऊपर अविश्वास ही आपको दुखी करेगा। चिंतित परिवार के कारण ही होंगे। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, पुराने दिनों की याद ताज़ा हो जाएगी। प्रेमी से अपनी मन की बात को कह करके मन हल्का कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी भी तरह के परीक्षा फॉर्म इत्यादि भरने की तैयारी में है या भरना चाहते हैं तो आज भर सकते हैं। और किसी से मीटिंग है, मिलना जुलना है तो उसके लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। मीन राशि के जातक ऐसा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सीने में जलन, कफ जन्य रोग और कोई पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी की कृपा हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग आपको अवश्य कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ गुरुजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु भी आज का दिव्य प्रयोग आपको करना होगा और निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।